हाँ, ये आपका प्रश्न है, क्या हमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए? आपने पूछा है कि क्या पितरों का श्राद्ध करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। पितरों को क्या करना पड़ता होता? बस कल को खिलाना ही तो पड़ता है। अब तुम ये सोच लो, उनको खिलाना कोई पाप नहीं है, खिला दो, ठीक है। कोई मान लो तुम दावत में जाते हो, एक दिन खा लेते हो तो क्या तुम्हारा साल पार हो जाता है? फिर दोबारा खाना नहीं खाते हो, सुबह उठ करके फिर तुमको भूख लगती है, फिर अपना सवेरे पेट भरने के इंतजाम में लग जाते हो। ऐसे पितरों को 6 महीने में एक दिन जो पितरों को खिला देते हो, तो उसके बाद में वो एक दिन खिला दिया तो बाकी वो जो 6 महीने में क्या खाते हैं? मर जाते हैं, भूखे रहते हैं। तुम्हें खिलाते हो तभी जीते हैं वो तो जिस जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहते हैं। पितरों को खिला दोगे, मिलेगा। गाय होंगी तो घास बन के, भूसा बन के मिलेगा। कुत्ता होंगे तो उनको रोटी हड्डी बन के मिलेगा उनको, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको खिलाने में बैठे रहोगे कि उनके उद्धार के लिए भी सोचोगे कुछ? बताओ, तुम कैसी संतान हो? अगर तुम जो है उनको उद्धार के लिए नहीं सोचते हो तो फिर तुम्हारा श्राद्ध करना बेकार है। ये तुम्हारे, जब तुम सत्संग सुनने लगे हो, सत्संग गुरु की शरण में आ गए हो, गुरु की शरण में आया हुआ वो तो गुरु कहते हैं हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, लेकिन तुम्हारे पूर्वज क्या करेंगे? उनको कैसे मुक्त करोगे? उनको कैसे मुक्त करोगे? वो तो होंगे बिना, कहते आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई काबा कोई काशी। जा करके सब भटक रहे हैं। कोई काशी में जाके पिंडा दे रहा है, कोई देखो जा करके इस वक्त तुम इस रात भर में सब यही करेंगे। जा करके काशी में उनके बैठे हैं पूर्वज, वहाँ जा करके तार देंगे, जा काशी में जा करके। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, तरता मिलता है, लेकिन कहा पिता तरे पुत्र के धर्म में। अगर पुत्र धर्मात्मा है तो पिता को तार देता है। अब तुम खिलाते रहो, खिलाने से क्या होता है? आज जो है उसको खीर खिला रहे हो, लेकिन वो है अगर किसी योनि में है, तुमको पता है, मालूम है किसी योनि में आए, कहाँ पड़े हुए हैं, मालूम है ही नहीं। तुम्हारे घर में आ जाए तुम पहचान पाओगे उनको? वो हलवाई नहीं था। हलवाई जो है दुकान पर बैठे कुछ दिन के बाद में मर गया। दुकान का बेचते मरा। आसक्ति उसकी थी, लगाव उसके थे, तो वो कहाँ आया? उसी घर में फिर आया। क्या बन कर के आया? बैल बन कर के आया। उन्हीं के घर में बैल बन कर के आया। जहाँ जहाँ लगाव होता है, जहाँ जहाँ मन अटका रहता है, वहीं जाता है दोबारा फिर इंसान। ये सोच लो। इसलिए कहीं मन मत अटकाओ, मन भगवान में लगाना है। ये कहते हैं, ये दिल तो है सतगुरु की अमानत, दर दर पे लुटाया नहीं जंदा। दर दर पे लुटाया नहीं जाता है, अमानत भगवान की है, सोच लो। अब जो है वो जो उसकी माँ मर गई, कहते जीते न पूछे कौरा, मरते डुलावे चौरा। चंवर डुलाते हैं, मट्टी लाश ले जाएगी चंवर, दुनिया को दिखाने के लिए। मखाने की खीर नहीं खिलाई होगी कभी माँ बाप को, लेकिन क्या कहते हैं, दुनिया को दिखाएंगे, कहेंगे मखाना फेंक दो। बहुत मानते थे दुनिया के लिए। एक चंवर मंगा लो, चंवर से उनके जब मक्खी चंवर से हड़ाओ, सफ़ेद सफ़ेद होता है वो चंवर, डुलाया जाता। अब बताओ, अब वो माँ जो है घर में लगाओ था, वो भी मरती थी, उसी में कुतिया बन करके आई वो। अब कुतिया बन करके आई तो मर के साल भर हो गया था, मरे दोनों को। कोई साल भर, कोई 2 साल। अब चाहे जितने दिन हो, श्राद्ध की तो वो एक परंपरा है ना। श्राद्ध कहा, बेटे ने बुलाया पंडित को, कहा कि पंडितों को बुला दो, श्राद्ध करनी है। कहेंगे नहीं, आज देखो जा करके, कोई जा करके 1 दिन में खिलाएगा, कोई एक ब्राह्मण रोज खिलाएगा, कहेगा हमारे जाने वाले को मिलेगा। अरे उनको खिलाते रहोगे कि उसको गटर से निकालने की, तुमको जो है टैंक में गिर जाओ, वहीं तुमको खाना कोई दे दे, चाय दे दे, नाश्ता दे दे, उसी टैंक में, लेटरिन वाले टैंक में तुम पड़े रहो। तुमको चाय दे दे, कोई नाश्ता दे दे, कोई तुमको सेब दे दे, कोई खीर बना के दे दे, तो ठीक है कि कोई तुमको टैंक से निकालने की कोशिश करे, वो ज़्यादा सही है। ऐसे जहाँ पड़े हैं गटर में, वहाँ से निकालने की कोशिश करो। अब जो है भाई पंडितों को बुलाया। अब पंडितों को बुलाया, वो तो देखा कि जो है भाई पंडित को तो भाई खीर बन रही थी।
और जो है जलेबी बनवाया, खूब हलवाई तो था ही था, गरम गरम जलेबी पंडितों को खिलाएंगे। देखा गड्डी की गड्डी लगी हुई थी, तह बनाई, तो बैल वहीं पर बंधा था। तो उसने कहा क्या गरम गरम जलेबी हैं, हमारा ही घर है, लेकिन मैं रस्सी में बंधा हूँ, किस तरह पाऊँ। था बाप, देखो बेटा बाप की श्राद्ध करा रहा, लेकिन बेटा बाप घर में आया पहचान सकता है। अब जो है उसने लंबी रस्सी थी, जवान लपकाई, उसने कहा लाओ एक छत्ता खा लें जरा सा, बहुत मन हो रहा। जवान लपकाया और थोड़ी 2-3 जलेबी खींच लिया, खा लिया। लड़का देख रहा था, वही जो श्राद्ध कर रहा था, आ करके बैल का इतना मारा, डंडे डंडा मार तोड़ दिया, पीछे खून निकलने लगा उसकी हड्डियों में। बहुत जवान लपकाता है जलेबी खाएगा। छोटी रस्सी में बांध दिया धूप में, कहा तेरी सजा यही है। अब धूप में, आजकल की धूप कितनी तेज होती है, तप इसी में तो। और जो खीर चढ़ी हुई थी तो कुतिया वहीं बैठी थी, देखा खीर खौल रही थी, एक छिपकली उसी में गिर गई। अब छिपकली गिर गई तो उसने कहा रे राम राम, ये तो हमारा बेटा भी खाएगा, पंडित मर जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा बेटा भी मर जाएगा, इस खीर खाएगा, मेरे जो है पोते पोती सब मर जाएंगे, अब बताओ क्या करें। तो जिसका बेटा आ रहा था तो उसने क्या किया कि जो है खीर में मुंह डाल दिया, जो कहा हम जुठा देंगे तो कोई खाएगा नहीं, हम तो कुत्ता है। अब दौड़ के, अब जब मुंह डाल दिया कढ़ाई में तो भाई कुत्ता की जूठी कौन पंडित खाएगा, कौन खाएगा। लड़का उठा डंडा लेके मार के टांग तोड़ दिया और चिल्लाती उसी बैल के पास में गई। बैल कहता है कि क्या हुआ बूढ़ी। अरे कहा बेटे ने खूब मार के मेरी जो टांग तोड़ दी। हम तो अच्छा काम करने गई थी, लेकिन जो है हमारे बेटे ने ऐसा मारा कि मेरी टांग ही तोड़ दिया। हम तो कहा सब मर जाएंगे, छिपकली गिर गई। तो वो कहता, जो घर का बुढ़ा था जिसकी श्राद्ध हो रही थी, वो बैल बना हुआ था, उसने कहा अरे देवी घर तो अपने है, दुकान भी अपनी ही, हम अपनी ही दुकान से 2 जलेबियाँ नहीं खा सकते हैं। हमने कहा आज बहुत खाने का मन कर रहा, रखी थी गरम गरम, हमने 2 जलेबियाँ क्या खाई, देखो मेरे पीछे खून निकाल दिया मेरे ही बेटे ने। अब बताओ। और वो श्राद्ध कर रहा, बाप और माँ दोनों आ गए, लेकिन उनको पहचान नहीं सकता, डंडा से मार रहा और जो श्राद्ध करने जा रहा। नहीं, तुम जो है उनको कैद से निकालने के लिए, जिस कैद में पड़े हुए हैं वहाँ से निकालने की हैं। राजा था, एक राजा को जो है किसी कारणवश जेल हो गई तो उसको सब बड़े बड़े नेता अभिनेता जाए भाई उसको 1 क्लास का वहाँ जेल में सुविधा करा दी, वहाँ AC लगा दिया, नौकर चाकर सब लगा दिया। बाप राजा नहीं था, एक बाप का बेटा था, गलत बता गए। तो उसको जो है भाई बड़े बड़े से मुश्किल मेल उठक बैठक थे, सब बड़े बड़े गए और बड़ी सोर्स करी, खाने को भी दिया, पीने को भी दिया, वहाँ सब सुविधा करिया। लेकिन बाप जो था, बाप कुछ नहीं लेकर के गया बेटे के लिए। बाप रात दिन दौड़ता रहा कि अपने बेटे को वहाँ से रिहा कैसे करवाएं। वो खाने पीने की सुविधा जेल में नहीं किया, लेकिन अपने बेटा को रिहा करवा लाया। ऐसे मेरा बाप परम पिता परमात्मा है, वो हमको खाने की, तुम कहते हो हम प्रेमी का प्रश्न आए, भगवान मेरी सुनती क्यों नहीं। वो तुम्हारी क्यों सुने, जो मांगते हो वो तुमको देने बैठे हैं। तुम पता नहीं क्या मांग बैठो, तुम्हारे लिए लाभदायक ना हो वो भी दे दें। भगवान जो तुम्हारे लिए, भगवान की शरण में हो, भगवान जो तुम अच्छा समझेगा वो करेगा, जो नहीं कि तुम मनमानी कर दो। तुम जो मांगो सब तुमको जो है, तुम तो मांगोगे कि हमको जो है संख्या दे दो, तो संख्या भी दे दे। नहीं, बाप जो है कुछ खाने को नहीं दिया, सुविधा नहीं दिया, उस जेल में नहीं कराई, लेकिन बाप रिहा करा कर ले आया। ऐसे परम पिता की शरण में बैठो और अपने पूर्वजों को भी शरण में वहाँ से निकालने की कोशिश करो।
कि किस तरह, और उपाय एक ही है, परमात्मा की शरण में तुम बैठो। हैं, कभी गीता पढ़ते हो? कोई पढ़ते ही नहीं हो, नहीं पूछने का जो है तुम्हें पढ़ता ही नहीं। तीसरे अध्याय का महत्व में पढ़ना। बाप कितना कुकर्मी था ब्राह्मण था, हैं, कौशिक वंश में पैदा हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन वो अपना ब्राह्मण का धर्म छोड़ दिया था सब। उसके अंदर कितनी बढ़िया वृत्ति करी थी, और पराई स्त्रियों से व्यभिचार करने का उसका कितना बड़ा पाप करता था, कुकर्म करता था, व्यापार करता था, और जो है जुआ खेलता था। उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर जो है कुकर्म थे, क्या क्या उसके अंदर व्यसन थे ऐसा। लेकिन पुत्र धर्मात्मा हुआ। तुम अपने श्राद्ध करने न बैठो, अपने पिता को जो है निकालो। अब वो जो है वो जो बाहर बड़ी दूर तक बिजनेस में चला गया, व्यापार के चक्कर में, कि लाई तो शराब पिया, कि जुआ खेलिया करके पैसा खूब मिले, दूर चला गया। एक दिन आ रहा था, जंगल के बीच से निकला, और जंगल से बीच से निकला, और धन बहुत था, रात हो गई थी। आज की तरह नहीं कि होटल ले लो, तो ब्रिज कोई पेड़ वेड़ के नीचे रात हो जाती तो इंसान वहीं विश्राम ले लेता था, विश्राम ले लिया। इतने में उसके पास में धन था, लुटेरे आ गए और धर दबाया, और जरा सी देर में उनके प्राण ले लिया। पढ़ना, देखो तीसरे अध्याय का महत्व पढ़ो, देखो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो उसको जो है देखा, उसका धन सब ले लिया। अब पुत्र बड़ा धर्मात्मा था, पिता तरह पुत्र के धर्म में। तुम भी अपने पिता को, अपने पितरों को तुम तारो ना, खाली पिता को नहीं, पितामह को, बाबा दादा को, सबको तार दो। ये गीता ऐसा ग्रंथ तुमको मिला हुआ है। अब वो जो है पुत्र अपने पिता को एक दिन देखा, 2 दिन देखा, नहीं आया तो अपनी कुछ खोज में निकल गया। निकलते निकलते राही गिरों से सबसे पूछता जाए, होलिया बता करके, पता न लगे, कई दिन हो गए। एक दिन जो है, अब जो है जब ढूंढते उसके पिता का एक मित्र मिला, जो उसके सब जानता था कि फलाने इसको मार डाला गया, चोरों ने मार लिया, सब कुछ जानता था। उसने पुत्र को बताया कि तेरे पिता को मार डाले लुटेरों ने। उसको बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ज्ञानी था। एक प्रेमी ने पूछा है कि मृत पर शोक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो शोक तो हुआ, लेकिन शोक लेकर के बैठा नहीं रहा। उसने विचार किया, ज्ञानी था, कि सोच करने से क्या होगा, क्या उसको जिला लेंगे। उसने कहा अपने पिता के लिए जो है जो उसके अंतिम संस्कार करने के लिए उसने कहा अपने पिता को तारेंगे जरूर। काशी गया, चल दिया। अब काशी को निकलते कई मुकाम करते और जहाँ पहुँचा, जा संजोग तुम्हारा कैसा होता है, भगवान ऐसी रचना कर देता है, ऐसा संजोग बना देता है, ऐसे विचार इंसान के बना देता है, ऐसे संजोग बन जाते हैं। अब जो है वो वहीं कई मुकाम के बाद में हुए पहुंचा, जहाँ उसी वृक्ष के नीचे जहाँ उसके पिता लेटे थे, और जहाँ उसका पिता जो है मारा गया था। लेकिन उसका नियम था, तुम भी अपना नियम बना लो। अब उसका 2 दिन तो बीत गया था, तीसरा दिन था। 2 दिन पहला अध्याय पढ़ा, दूसरा अध्याय पढ़ा, 3 अध्याय पढ़ने का उसका नियम था गीता पढ़ने का। तीसरा अध्याय पढ़ा, वहाँ पर तीसरा अध्याय पढ़ा तो उसमें क्या देखा कि जब वो अध्याय पढ़ते वो वही ब्रह्म राक्षस बना हुआ था उसी पेड़ पर। अब वो जो है, लेकिन इनके गीता के पाठ करते, तीसरे अध्याय का पाठ किया तो वो जो है वही जो है को विमान आया, वैकुंठ से विमान स्वर्ग से आया। उसमें अपने पिता को देखा, भयानक रूप से वो जो है देव योनि में देवता बन गया। इनके गीता के पाठ करने से, तुम श्राद्ध खिलाने से क्या होता, खिलाओ, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनको उद्धार करने के लिए भी सोचो। तो अध्याय किया तो अपने पिता को देखा, हाथ जोड़ा कि पिताजी, अपने पिता को देख करके प्रणाम किया, हाथ जोड़ा और सब बताया कि पिताजी आपके ये कैसे हुआ आपके साथ में। तब पिता ने बताया कि हमार जो है ये दैव योग से ऐसा जो है कि तुम आ गए, हमको गीता का पाठ सुनाया तीसरे अध्याय का, और सुना करके
आप जो है हमको आपके पुण्य से हमें ये देवता की योनि मिली और मैं जो है सब पापों से छुटकारा मिल गया। जो तुमने गीता का पाठ किया इससे छुटकारा मिल गया। अब मैं जो तुम्हारे सद्विचारों से हमको जो है पापों से छुटकारा मिला। अब मैं जा रहा हूँ परम धाम को। अब ये बताया। तब पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी हमारे लिए और कोई भी बात हो तो बताओ, हमारे योग्य बात हो तो जो कि मैं कर सकता हूँ। तब पिता ने कहा कि बेटा अब तुमको जो है यही तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि तुम जो है जिस कार्य के लिए तुम जा रहे थे काशी, अब वहाँ ना जाओ। अब तुम लौट जाओ, घर को अपने लौट जाओ और जो है जा करके मैं विष्णु धाम जा रहा हूँ। अब तुम लौट जाओ, जिस कार्य के लिए तुम जा रहे थे उस कार्य को अब तुम्हारा पूरा हो गया, क्योंकि गीता के पाठ से मैं नरक से उद्धार हो गया मेरा। अब तुम यही काम मेरे अपने पूर्वजों के लिए करो जा करके, कि जिससे वो पूर्वज भी, हमारे भाइयों ने भी यही काम किया था, ऐसे वो भी हम जैसे पापी थे, मेरे भाई भी पापी थे। अब जो है तुम भी जा करके गीता का पाठ करके उनको जो है नरकीय जीवों को निकालो जा करके। और भी रिश्तेदार जो हैं ऐसे तुम खीर खिलाओ, श्राद्ध करो, कोई बात नहीं है, खिला दो, तुम्हारे परंपरा जो चल रही है इसको करो, लेकिन गीता का पाठ करो और इसका पुण्य संकल्प करो। हम लोग भी जब से गुरु मिले हैं यही करते हैं। रोज गीता एक अध्याय का लोटा में जल रखो, तुलसी की पत्ती डाल लो और जो है एक अध्याय गीता पढ़ो और गीता पढ़ करके पुण्य अर्पण करो। कहो हमारे पूर्वज जहाँ भी हों भगवान उनको जो है छुटकारा मिले, वो अपने कारागार से छूटे, जेल से छूट करके उद्धार हो। और घर भरे में पानी छिड़क दो, वो पानी फेंकना नहीं, पी लेना, आमंत्रित हो गया। ये सबसे बड़ी श्राद्ध है। हरि ओम।